अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 26 नवंबर 2024 परभनी में संविधान दिन के अवसर पर सत्कार फाउंडेशन की ओर से निकाले गए संविधान गौरव रैली में बड़ा प्रतिसाद मिलता हुआ नजर आया। समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय की नीति के मूल्यों को लेकर शनिवार बाजार से लेकर प्रारंभ की गई ये रैली में आंध्रा बैंक कॉर्नर, शिवाजी चौक, गुजरी बाजार, आरा टावर, नारायण चाल के रास्ते से होते हुए जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले के करीब आकर यह रैली का समापन किया गया। रैली में शामिल होने वाले सभी को भारतीय संविधान की कापियां दी गई। इस रैली में विठल कांगने, सत्कार फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय मुळे, डॉक्टर भारत नांदुरे, सम्यक बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्याम मोरे, धम्म मैत्री संवाद अभियान के संजय बगाटे, सत्यम दिव्यांग संगठना के संजय कुमार वाघमारे, एडवोकेट सुमन उपाड़े, रंजित मकरन, प्रोफेसर सुनील तुर्कमाने, एडवोकेट मयूरी शिरसाट, प्रमोद कुटे, सतीश भिसे, सुमनताई सोनटक्के, एडवोकेट के.एम. देवरे, अशोक गायकवाड़, वावळे मैडम, सरपे मैडम, पैठन मैडम, अंबोरे मैडम, अरविंद पंडित, अनिल काळे, सुरेंद्र काळे, गौतम पंडित, दीपक विजय गौतम पंडित, स्वाति मैडम, अनिल खंदारे, जमदाड़े, इनके साथ संवैधानिक निष्ठा रखने वाले नागरिक और संविधान गौरव रैली में इस बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। भारतीय संविधान का प्रस्तावित का पठन एडवोकेट मयूरी शिरसाट ने किया तो संचालन संजय बगाटे ने किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुतले को इस इलाके में समारोहीय कार्यक्रम में मान्यवरों के हाथों उपस्थित जन समुदाय भारतीय संविधान के प्रति के बांटते हुए आखिर को आभार डॉक्टर भारत नांदुरे इन्होंने माना। भारतीय घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा और 26 नवंबर 1949 में इस देश को सौंप दिया। इस मौके पर आज देश में 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर संविधान दिन मनाया गया। आज पूर्व महापौर अनिता सोनकांबळे इनकी ओर से और मित्र मंडल की ओर से रवि सोनकांबळे इनकी ओर से 26 नवंबर के रोज परभनी शहर के दरगाह रोड इलाके में रहने वाले आदिवासी समुदाय के गरीब लोगों को संविधान की कापियां वितरित की गई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान लिखे हुए इसकी जानकारी अधिकारियों, यहाँ के आए हुए सदस्यों ने और इन आदिवासियों को समुदाय को समझाकर बताया। और इतने ठंड में इस दिन खुलेआम रहने वाले इन आदिवासियों के समुदाय को संबंधित बच्चों को, महिलाओं को ठंड से बचाने के खातिर गर्म कपड़े यानी कंबल भी यहाँ पर वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के समय ज्येष्ठ समाज सेवक हमीसा गुलाम मिठू भाई, मौलाना जागीर नदवी, पूर्व महापौर अनिता सोनकांबळे, प्रहलाद अवचार, रवि सोनकांबळे, सिद्धार्थ भराड़े, प्रदीप वावड़े, प्रेमानंद बनसोड़े, टी.एस. सुगंधे, डी.आर. जादव, गंगाधर कांबळे, प्रशांत वारकरी, दीपक लोंढे, अविनाश अंबोरे, भूषण जाधव, मस्के, अशोक काळे, देवराव वावळे, राहुल भंबोरे, अर्जुन खरात, सोपान सीताफुले, मधुकर वाघमारे के साथ रवि सोनकांबळे मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। संविधानाचा अमृत महोत्सव दिवस आहे, वर्ष आहे आणि या वर्षी संविधान अशा लोकांना वाटप करण्यात आला ज्यांना संविधानाची माहिती नाही आणि त्याला संविधान देण्याचा उद्देश असा आहे की त्याला माहीत झाला पाहिजे की माझे काय अधिकार आहे आणि जे अधिकार या संविधानाने आम्हाला या देशात दिले आहे त्या संविधानामार्फत आम्ही कसे जगू शकतो आणि कसे आम्ही आमचे हक्क या लढायातून घेऊ शकतो। त्यामुळे आज जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान लिहिलं आहे त्यांचे आज 75 वर्ष होत आहे आणि त्या 75व्या वर्षी ही आज दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम समाज, मायनॉरिटी आणि इतर अनेक समाज जे या देशात आपल्या हक्कापासून वंचित आहे त्यांना आपले हक्क कसे मिळविता येते हे संविधान आम्हाला, ह्या संविधानाद्वारे आम्हाला हे आमचे हक्क मिळण्यासाठी हे संविधान आम्हाला राह दिसवतो आणि रास्ता दाखवितो। त्यासाठी मी आज जे कार्यक्रम रवि सोनकांबळे आणि त्यांचे सर्व संबंधितांनी जे घेतले त्यामुळे मी त्यांच्या आभारी आहे। मला समजायला पाहिजे आणि जर सगळे समजले तर हे संविधान वाचू शकेल आणि जर आम्ही पैशाखाली आणि वोट विकलो तर ते संविधान धोक्यात येणारच आहे आणि या संविधानासाठी आम्हाला लढा देण्याची गरज आहे आणि हे लढा सर्व मिळूनच देऊ शकतो आणि त्याच्याशिवाय संविधान वाचू शकत नाही। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना लिहून 75 वर्ष झाली आहेत आणि या 75 वर्षाच्या अमृत महोत्सवी आदरणीय माजी समाज कल्याण सभापती
रवीजी सोनकांबळे यांनी या परिसरात उपक्रम घेतलेला आहे. अत्यंत हा स्वाभिमान असा उपक्रम आहे. या देशामध्ये अत्यंत गरीबातल्या गरीब माणसाला आणि देशातल्या श्रीमंत माणसाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो संविधानाचा हक्क दिला आहे, तो संविधानाचा हक्क त्यांना समजवण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आलेला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला संविधान दिले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की संविधान चालवणारे जर चांगले असतील तर लोकशाही चांगली राहील आणि संविधान चालवणारे जर लोक मूर्ख असतील तर संविधान हे चांगलं राहणार नाही. म्हणून या देशामध्ये अराजकता माजण्यात आलेली आहे आणि आज आपण पाहतो लोकशाहीचा अंत होत आहे. देशामध्ये लोकशाही विमुख असली तरी देशामध्ये आवाज उठण्याची ताकद डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली आहे. जोपर्यंत जनता ही लोकशाही आपल्या हातामध्ये घेणार नाही तेव्हाच लोकशाहीचा विजय होईल. पण आज पाहतायत आपण या देशामध्ये आज निवडणुका झालेल्या आहेत आणि या निवडणुका फक्त या मतदानाच्या माध्यमातून न होता फक्त ईव्हीएम मशीनद्वारे झाले आहेत आणि ईव्हीएम मशीनचा घोटाळा हा इतका भयंकर झालेला आहे की प्रत्येक जणाला वाटतंय की ईव्हीएम मशीन ही खोटी आहे, पण याचा आवाज उठवण्यात येत नाही. जोपर्यंत बॅलेट पेपरवर मतदान होणार नाही तोपर्यंत योग्य रीतीने मतदान झालं नाही असं सर्वांना वाटत आहे, पण याचा आवाज कुणी उठवत नाही. म्हणून मी सर्वांना विनंती करतो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलंय या संविधानाला मानून आपण सर्वांनी एक शक्ती होऊन याचा प्रतिकार केला पाहिजे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना प्रेरित असलेला जो मतदानाचा हक्क दिलाय तो बॅलेट पेपरवर आला पाहिजे आणि येणाऱ्या भविष्यात जर बॅलेट पेपर नसेल तर देशात विध्वंसक चित्र राहणार आहे. म्हणून भारतीय संविधानानिमित्त जे आज रवी सोनकांबळे यांनी जो उपक्रम राबवलाय की सामान्य माणसाला आणि गरीबातल्या गरीब झोपडपट्टी आणि छपरातील माणसाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान समजलं पाहिजे आणि संविधान देऊन गोरगरिबांची आशा पल्लवित करण्याचं काम आदरणीय रवींद्र सोनकांबळे केलेलं आहे. बिजली आपूर्ति विभाग की ओर से डीपी बिठाने की खातिर रिपोर्ट देने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगते हुए उसमें सहमति करते हुए 15,000 रुपये की रिश्वत मांग की गई और इसकी रिश्वत लेते हुए महावितरण के वरिष्ठ अभियंता और कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर काम करने वाले दोनों के खिलाफ परभनी के एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर शिकंजे में कसा है. आज तारीख 26 नवंबर के रोज इन पर कार्रवाई की गई है. मोहम्मद तला, मोहम्मद हिमायत, कनिष्ठ अभियंता, सामान्य वितरण, ग्रामीण शाखा 1 मानवत, महेश शिवरुद्र कोलेकर, संविदा तकनीशियन, महावितरण ग्रामीण शाखा 1, ऐसे ये 2 व्यक्ति रहते हुए ये भ्रष्ट लोक सेवकों को इसमें गिरफ्तार किया गया है. प्रतिवादी ने खेत में बोर बिठाने के खातिर बिजली मोटर की लगने वाली बिजली सप्लाई करने के खातिर यहाँ की डीपी बंद होने की बात बताई गई है. बरसात में ही ये डीपी बंद हो चुकी थी. शिकायतकर्ता ने मोहम्मद तला से रोहितरा बंद होने की रिपोर्ट दिलवाने के खातिर अनुरोध किया. संपर्ककर्ता ने कहा कि 20,000 रुपये लगेंगे. समझौता खत्म होने के बाद 15,000 रुपये की मांग की गई. इस बारे में परभनी के एंटी करप्शन ब्यूरो के विभाग की ओर ये तकरार दाखिल की गई, जिसमें महेश कोलेकर इन्होंने तकरारदार के पास से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उन्हें शिकंजे में लिया गया. इस मामले में मोहम्मद तला इसे भी हिरासत में लेते हुए मानवत पुलिस थाने में अपराध दाखिल करने की प्रक्रिया जारी थी. इस कार्रवाई में डीवाईएसपी अशोक हिप्पर, एंटी करप्शन के पीआई अल्ताफ अयूब मुलानी, इनके मार्गदर्शन में परभनी स्थित पथक ने कार्रवाई की है. संविधान दिन होते हुए आज ही इन पर ये एंटी करप्शन की जाल गाज गिरी, जिसकी वजह से लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र. एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. आलम तालुके के चाटोरी स्थित मातंग समाज के शमशान भूमि पे हुए अतिक्रमण को शासन तुरंत हटाए, वरना आने वाले दिनों में जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने 20 दिसंबर के रोज बेमुद्दत अनशन किया जाएगा और आंदोलन बड़ा छेड़ा जाएगा. ऐसा इशारा लाल सेना के शिष्टमंडल ने प्रशासन को पेश किए गए निवेदन में कहा है. लाल सेना की ओर से आज तारीख 26 नवंबर 2024 मंगलवार के रोज अपर जिला कलेक्टर प्रताप काळे इन्हें निवेदन देकर कहा है कि चाटोरी गांव के शासन के गांवठान विस्तार के लिए विविध गट के 14 किसानों को जमीन संपादित की गई थी. संपादित किए गए जमीन का मुआवजा भी संबंधित किसानों को दिया गया है. इसके बावजूद इनके वारिस जो है तो संपादित करे हुए जमीन पर अपना नए से कब्जा बता रहे हैं और मातंग समाज के शमशान भूमि का भी उसमें शामिल है. इसलिए मातंग समाज की शमशान भूमि मुक्त करी जाए और इससे चाटोरी ग्राम पंचायत में पालम तहसीलदार ने
कई समय निवेदन पेश किए गए, लेकिन उन पर किसी प्रकार का कोई दखल नहीं लिया गया और उसका गैर फायदा उठाते हुए मातंग समाज की शमशान भूमि निगलना चाह रहे हैं। ऐसे समाज कंटकों को और शमशान भूमि पर अतिक्रमण कर बांधकाम करने वालों को शिष्टमंडल की ओर से निवेदन देकर चेतावनी दी गई है कि ये तुरंत खाली कराया जाए और शमशान भूमि जिस तरह से मातंग समाज की थी उसी तरह उनकी तरफ दिया जाए। शासन इस मांग की ओर अगर से नजरअंदाज करता है तो लांस सेना की ओर से जागतिक मानव हक दिन यानी 10 दिसंबर से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने मुर्दा आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा दिया गया है। दिए गए निवेदन पर गणपत भिसे, उत्तम गोरे, अशोक उबाळे, अविनाश मोरे, एलडी कदम, गणेश गायकवाड़, सुभाष गायकवाड़, गंगाधर गायकवाड़, केशव गायकवाड़, शेषराव गायकवाड़, बालाजी गायकवाड़, महादेव गायकवाड़, किशोर कांबळे, विकास गोरे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। मौजे चाटोरी, तालुका पालम, जिल्हा परभणी या गावातील 14 शेतकऱ्याकडून जमीन संपादित केलेली होती। ही जमीन जी आहे तर ती जमीन गावठाण विस्तारासाठी ही जमीन संपादित केलेली होती आणि जे 14 शेतकरी आहेत ते 14/1 मध्ये आहेत, परंतु 14व्या नंबरचे जे शेतकरी आहेत त्यांच्याकडून एक 35 आर जमीन ही संपादित केलेली होती आणि त्या संपादित जमीन मांग समाजासाठी स्मशानभूमी आणि इतर प्रयोजनासाठी ती जमीन संपादित केलेली होती। परंतु आत्ताच्या ह्या रेकॉर्डवर आणि प्रत्यक्ष गावामध्ये गेल्याच्या नंतर म्हणजे कशाला ताळमेळ लागायला तयार नाही। म्हणजे स्मशानभूमीच्या जागेवर अतिक्रमण झालं आहे, तिथं बिल्डिंगा बांधलेल्या आहेत, ज्या लोकांना प्लॉटिंग वाटप करणार होते ती प्लॉटिंगसुद्धा कुठं आहे काही माहीत नाही। आम्हाला इतर गोष्टीमध्ये काय आम्हाला फारसा काय रस नाही किंवा इतर जमिनीच्या अनुषंगाने आम्हाला फारसा याच्यामध्ये काही इंटरेस्ट नाही। आमचा जो इंटरेस्ट आहे की आमच्या समाजासाठी जे म्हणजे मांग समाजासाठी जी स्मशानभूमीची जागा जी स्वतः या ठिकाणच्या महसुली रेकॉर्डवर ह्या जमिनीची नोंद दिसते, मांग स्मशानभूमीसाठी जागा अशा पद्धतीचा अगदी जुन्या महसुली रेकॉर्डवर आमची ही नोंद आहे आणि म्हणून आज आम्ही जिल्हाधिकारी परभणी यांना भेटून आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांच्याकडे अशी मागणी केलेली आहे की जे काय 54/1 मधली जी आमची जमीन आहे स्मशानभूमीची ती जमीन आम्हाला मिळाली पाहिजे। त्या जमिनीवर जे होणारं बांधकाम आहे ते बांधकाम तात्काळ थांबवलं पाहिजे आणि ती जमीन जी स्मशानभूमीची जमीन आहे ती तातडीनं मुक्त करून त्या जमिनीला संरक्षक भिंत बांधून द्यावी आणि त्या जमिनीचा विकास करावा, स्मशानभूमीचा विकास करावा। ह्या मागणीसाठी आम्ही जिल्हाधिकारी अपर जिल्हाधिकारी सन्माननीय डॉक्टर प्रताप काळे साहेब यांना भेटून आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आणि जर ही मागणी आमची जर पूर्ण नाही झाली तर उद्या 10 डिसेंबर 2024 पासून म्हणजे जागतिक मानवी हक्क दिनापासून आम्ही आमच्या अधिकारासाठी आम्ही आंदोलन करणार आहोत। त्या आंदोलनाचं नाव आहे मसन आंदोलन आणि म्हणून आज जे काय माझ्यासोबत या ठिकाणी चाटोरी गावातील माझे सर्व बांधव आलेले आहेत आणि सगळ्यांनी मिळून जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आम्ही ही मागणी केलेली आहे। आम्हाला विश्वास आहे की उद्या 10 डिसेंबरपर्यंत शासन या ठिकाणी कारवाई करेल आणि जर शासनाने जर कारवाई नाही केली तर त्या गावामध्ये 2 समूहामध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि म्हणून उद्या जर काय त्या गावामध्ये जर समजा आमच्या समूहाच्या अनुषंगाने जर काय अन्याय अत्याचाराची जर काय घटना घडणार असतील किंवा काय जर झालं तर त्याला शासन प्रशासन जबाबदार असेल असाही इशारा आज आम्ही आजच्या ह्या निवेदनामध्ये दिलेला आहे। संविधान दिन के 75वें वर्षगांठ पर यानी कि अमृत महोत्सव पर आज तारीख 26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान के दिन के अवसर को लेकर भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा परभनी की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतले के पास विशेष सभा का आयोजन किया गया था। संस्था के अध्यक्ष अशोक कांबळे, जिला सरचिटनीस DI खेड़कर, कोषाध्यक्ष झोड़पे, ममता सैनिक दल के मेजर जनरल आनंदा भेड़जे, इन्होंने संविधान के पूजन करते हुए पुतले का पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए बुद्ध वंदना की गई। इस समय विश्वनाथ वाघमारे, भरने टोम्पे, एस कांबळे, सूर्यकांत कांबळे, SM कांबळे, इनके अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आज तारीख 26 नवंबर 2024 को संविधान दिन के अवसर पर परभनी महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त नेमिनाथ दंडवते, उपायुक्त बबन तड़वी, मुख्य लेखा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर कालदाते, लेखा परीक्षक डॉक्टर श्रीरंग भुतड़ा, इनकी ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। संविधान दिन के अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों के साथ संविधान के उद्देश्य का पठन किया गया। इस समय महानगर पालिका के लेखाधिकारी भगवान यादव, मुरारी सावंत, नगर सचिव विभाग के विकास रत्नपार के, संकीर्ण विभाग के राजकुमार यादव, शिक्षा विभाग के मंजूर हसन, जलपूर्ति विभाग के तनवीर बेग, अदनान खादरी, जानकारी और जनसंपर्क विभाग के उमेश यादव, कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष KK आंधळे, शेख महमूद,
लेखा विभाग के रमेश चौहान आदि अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में हाजिर थे। परभनी महानगर पालिका के प्रभाग समिति अ ब क कार्यालय के सहायक आयुक्त प्रज्ञावंत कांबळे, प्रिया गोखले, सोमनाथ बंसोड़े, इनके हाथों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए संविधान के उद्देशिक पठन किए गए। इस समय प्रभाग समिति के सभी वसूली क्लर्क और कर्मचारी मौजूद थे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। तारीख 24 नवंबर 2024 से लेकर 25 नवंबर 2024 के मध्य रात्रि के दरमियान परभनी जिले के एलसीबी के पथक के पीआई अशोक गोरमान इनके उपस्थिति में एलसीबी के एपीआई पीडी भारती और पुलिस अमलदार इन्होंने अपने सरकारी गाड़ी से गंगाखेड़ हद में पेट्रोलिंग करते समय सुबह 4 बजे के दरमियान गुप्त मुखबिर द्वारा जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम नीरस है, इसने अपने कब्जे में की स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से यहाँ पे शासन में महाराष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित किया हुआ गुटखा परली नाके से एक दुकान में उतार रहा है। ये विश्वसनीय जानकारी मिलने पर 2 पंचों को लेकर परली नाका स्थित सुबह 5:40 पर छापा मारा गया, जिसमें 27 सफ़ेद रंग के थैलियां और शिवम दिगंबर नीरस इन्हें हिरासत में लेते हुए उनसे पूछताछ करने पर यह गुटखा परली स्थित रहने वाले अजमत शेख के पास से खरीदी किया गया है, ऐसा बताया गया है। उससे हिरासत में लेते हुए उन थैलों को अपने जांच करने पर उसमें 4,72,500 रुपयों का शासन से प्रतिबंधित किया हुआ गोवा 1000 नाम का गुटखा और मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर MH 48F 1829 ऐसा कुल मिलाकर 7,72,500 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया है। अपराधी शिवम दिगंबर नीरस इन्हें रहने वाले पड़ेगांव तहसील गंगाखेड़, दूसरा अजमत शेख रहने वाला परली, इनके खिलाफ गंगाखेड़ पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच गंगाखेड़ पुलिस कर रही है। ये कार्रवाई पीआई अशोक गोरमान इनके उपस्थिति में एपीआई पीडी भारती, पुलिस अमलदार लक्ष्मण कांगने, राहुल परसोड़े, परशुराम गायकवाड़, उत्तम हनवंते, दिलीप नीलपत्रेवार, मोहम्मद इमरान आदि ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।